हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे पाषाण युग। पाषाण युग जिसे हमने 3 भागों में बांटा हुआ है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यह टॉपिक हमारा सामान्य ज्ञान जीएस का फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्रम वाइज हमारे बहुत सारे टॉपिक होने वाले हैं जो कि सामान्य ज्ञान के माध्यम से इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पाषाण युग को। तो पाषाण युग में पुरा पाषाण काल, जो कि 20 लाख वर्ष पहले का काल माना जाता है, और समय पीरियड में बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व की बात है। इस समय क्या मानव का एक मुख्य कार्य था शिकार करना और फल संग्रह करना। उन्हें और किसी कार्य की अभिलाषा नहीं थी। उनका सिर्फ एक ही कार्य था कि शिकार करना और फल संग्रह करना, ताकि वह अपना पेट भर सके। तो यह मुख्य उनका कार्य था, जिसके लिए वह औजार का प्रयोग करते थे, पत्थरों के मोटे भारी औजार। शिकार पत्थरों के भारी मोटे औजार के माध्यम से वह करते थे, और रहने के लिए वह गुफाओं का प्रयोग करते थे। आग ने उनका उस समय मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था। आग का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने आग का उपयोग करना शुरू कर दिया था। कपड़े नहीं पहनते थे, उन्हें कपड़े की कोई पहचान नहीं थी। वो कपड़े की जगह क्या करते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की छाल का प्रयोग करते थे। पूरा पाषाण काल के समय के जो स्थल थे वह थे भीमबेटका, जो कि एमपी है, मध्य प्रदेश में है, और हुशंगी, जो कि कर्नाटक में है। यह पूरा पाषाण काल की 2 स्थल है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में समय की बात करें तो पीरियड में 8,000 ईसा पूर्व, और आज से समय देखें तो लगभग 10,000 वर्ष पहले की बात। 10,000 पहले। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मानव के औजार में परिवर्तन आए। जो वो शिकार के लिए बड़े पत्थरों से बने मोटे भारी औजार का प्रयोग करते थे, उन्होंने मध्य पाषाण काल में क्या किया कि माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर के औजार बनाए और उनसे शिकार करना शुरू किया। लोग घूमने वाले और थोड़ी बसाहट। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, लोगों में परिवर्तन आए। लोग थोड़े घूमने वाले बने और थोड़ी सी बसावट, मतलब बसावट मान लीजिए कि एक क्षेत्र की तरह एक गांव बसा हुआ है, तो वो क्या है, एक बसावट है। एक गांव है तो उसमें लोग रहते हैं, तो वो बसावट है। तो ऐसा ही वह समूह में रहने लगे। मध्य पाषाण काल में कुत्ते का उपयोग शुरू हुआ, अर्थात वह अपने साथ साथ कुत्ते भी रखने लगे। पेट के स्वरूप में पालने लगे। कह सकते हैं कि कुत्ते पालना उन्होंने शुरू कर दिया और मछली पकड़ना शुरू किया। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव अपने शिकार से आगे बढ़े। जो जंगली जानवरों के शिकार करते थे, उनके साथ साथ उन्होंने मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। आग का प्रयोग और बढ़ा खाने में, और भी जहाँ पर आग का प्रयोग था वहाँ पर, जैसे कि मौसम के बदलते परिवर्तन, ठंड से बचने के लिए आदि, जिस भी प्रकार से उपयोग आग का उस समय किया जाता था, उसमें बड़ा हुआ। स्थल की बात करें तो स्थल मध्य पाषाण काल का जो स्थल था वो बांगोर, जो कि राजस्थान में है, और लंगनज, जो कि गुजरात में है। ये 2 स्थल हुए। पूरा पाषाण काल के स्थल कौन से थे, भीमबेटका और हुसंगी। और मध्य पाषाण काल के बागोर और लंगज, ये 2 स्थान हुए। मध्य पाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल समय में बात करें तो 3,000 ईसा पूर्व और 8,000 वर्ष पहले। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ इसमें कि खेती करना लोगों ने शुरू किया। खेती करने के साथ साथ उन्होंने जानवर पालना शुरू किया, गाय, भेड़, बकरी। घर बनाना, जैसे कि मिट्टी के घर बनाए रहने के लिए। अब क्या हुआ, नवपाषाण काल में उन्होंने मिट्टी के घर बनाना शुरू किया। स्थायी गांव, जो कि एक स्थायी गांव में बसे। पहले क्या है, समूह में रहते थे, तो वो समूह क्या
एक गांव का रूप लिया उस समूह ने। कपड़े, कपास के वस्त्र। अब नवपाषाण काल में लोगों को कपड़े की पहचान थी, उन्होंने कपड़े पहनना शुरू किए। कपास के वस्त्र, चरखा उपयोग, पीसना कूटना, यह नवपाषाण काल की विशेषता थी, जिसमें मुख्य स्थल थे मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में, और चिरांद बिहार में, और आदमगढ़ एमपी में। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? एमपी मेहरगढ़ पाकिस्तान को कहते हैं एमपी, और चिरांद बिहार को कहते हैं सीबी, और आदमगढ़ को कहते हैं एमपी। पुरापाषाण के लोग किस पर निर्भर थे? तो पुरापाषाण काल के लोग थे शिकार और फल पर निर्भर थे। नवपाषाण काल में सबसे बड़ा विकास क्या हुआ? खेती और पशुपालन। माइक्रोलिथ किस काल के औजार थे? माइक्रोलिथ किस काल के औजार हैं? हमने देखा मध्यपाषाण काल के। मेहरगढ़ किस काल से जुड़ा हुआ है? तो नवपाषाण काल से। एक और कौन सा है? एक और है चिरांद जो कि बिहार में, और दूसरा है आदमगढ़ जो कि एमपी। भीमबेटका किस काल का स्थान है? तो यह है पुरापाषाण काल का। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नोट्स के साथ सिंधु घाटी सभ्यता।